नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। वक्त हो चला है न्यूज अपडेट का। चलिए तमाम खबरों से आपको अपडेट करते हैं। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी हो चुकी है। होली के पहले किसानों को MSP और 3100 रुपए के बीच अंतर की राशि भी मिल जाएगी। लेकिन इस बीच छत्तीसगढ़ के सरकारी गोदाम खाली होने को लेकर भाजपा और कांग्रेस के नेता आमने सामने आ गए हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के बीच धान को चूहे और दीमक के खाने का मामला अभी ठंडा नहीं हुआ और इस बीच पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने PDS गोदामों के खाली होने की बात कहकर तीखा हमला बोला। भगत का दावा है कि कांग्रेस की सरकार में PDS के गोदाम भरे होते थे। वर्तमान सरकार में गोदाम खाली हो रहे हैं। लोगों को चावल और चना के लिए भी भटकना पड़ रहा है। दरअसल धान खरीदी प्रारंभ होने के बाद कवर्धा के धान संग्रहण केंद्र में धान के चूहे और दीमक के खाने की बात कही गई। अब इस पूरे मामले में राज्य सरकार ने DMO को निलंबित कर दिया। कुछ और जिलों से सूखत की वजह से धान में कमी का मामला सामने आ गया। इधर अमरजीत के आरोपों पर सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने दो टूक लहजे में कहा कि गोदामों को लूटने का काम तो कांग्रेस की सरकार ने किया, अब खुद ही गोदाम खाली होने का आरोप लगा रहे हैं। एक नया किस्म का फिर बड़ा स्कैंडल आया है कि प्रदेश भर में चावल का गोदाम खाली हो चुका है। कहीं भी PDS में नियमित रूप से चावल, शक्कर, चना जो भी लोगों के लिए वितरण होता था वो गायब हो गया है। गांव-गांव से फोन आ रहा है कि चावल नहीं मिल रहा है। ये लोग 2-2, 3-3 महीना का उसमें रजिस्टर में दस्तखत करा लेते हैं। अभी आएगा तो देंगे, ना तो इनका चावल आता है और ना ही लोगों को वितरण हो रहा है। तो ये लोगों के पेट में भी ये लोग डाका डाल रहे हैं। पूरे प्रदेश को लूटने का काम किया, जिनके ऊपर केस चल रहे हैं और वो बता रहे हैं कि हमारा PDS की दुकान खाली हो चुका है। जिन लोगों ने खाली किया, जिन लोगों ने हमारे गरीबों का हक को मारा, आज उसके कारण से वो विपक्ष में है। आपने कहा कि एक क्या कहते हैं अमरजीत भगत है, एक नहीं भाई पूर्व मंत्री हैं। छत्तीसगढ़ में धान और किसान हमेशा सियासत का केंद्र रहे। प्रदेश में धान खरीदी के बाद जहां किसानों के खाते में 10,000 करोड़ से अधिक राशि जारी करने की तैयारी की जा रही है, तो वहीं पूर्व मंत्री ने गोदामों के खाली होने की बात कहकर सनसनी फैला दी। बड़ा सवाल ये है कि अगर सरकारी गोदामों से अनाज गायब हो रहा है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सवाल ये भी कि अगर गोदामों में अनाज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तो सियासी हवाबाजी के लिए ऐसे आरोप कहां तक उचित हैं? INS 24/7 के लिए रायपुर से गौरव शर्मा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में फिर पोषण आहार व्यवस्था बदलने वाली है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन आने वाले महिला स्व सहायता समूहों के फेडरेशन के हाथों से यह काम लेकर महिला एवं बाल विकास विभाग को दिया जा रहा है। अब इस पर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है, क्योंकि पिछले 6 साल में 5 बार इसमें बदलाव हो चुका है। देखिए एक रिपोर्ट। एक बार फिर पोषण आहार की बदलेगी व्यवस्था। 6 साल में 5 बार अलग अलग बदलाव। इस बार पंचायत ग्रामीण विकास विभाग से छीना काम। 1 अप्रैल से महिला बाल विकास विभाग को जिम्मेदारी। पोषण आहार की व्यवस्था महिला बाल विकास विभाग को देने की तैयारी है। इसीलिए पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के अधीन आने वाली राज्य आजीविका मिशन की महिला स्व सहायता समूहों को कहा गया है कि वे सिर्फ 31 मार्च तक का ही टेक होम राशन बनाएं। 1 अप्रैल से यह काम महिला बाल विकास विभाग कराएगा। इसका कैबिनेट प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। जल्द ही मंजूरी मिलने की भी संभावना है। वर्तमान में जो निर्णय लिया जा रहा है वो इसी दिशा में गुणवत्ता में अधिक से अधिक सुधार के लिए लिया गया है। सरकार की प्राथमिकता है कि प्रदेश के बच्चों को उच्च गुणवत्ता के पोषण आहार मिले और साथ ही योजना में अगर कोई भी अनियमितता करे तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। कांग्रेस इसे राजनीतिक तूल देने में जुट गई है।
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए सवाल किया कि क्या इससे महिला सशक्तिकरण, पारदर्शिता और पोषण व्यवस्था प्रभावित नहीं होगी। अरे सच बात यह है कि सरकार पूरी करप्शन में डूबी हुई है। अब व्यवस्थाएं बदलो, व्यक्ति दूसरे बदल दो, आजीविका मिशन से महिला बाल विकास को कर दो, लेकिन जब करप्शन वाली सरकार है तो ये करप्शन रुकेगा कैसे? सरकार को अपनी नीयत बदलना चाहिए, करप्शन से हट करके ईमानदारी पर आना चाहिए। प्रदेश में पोषण आहार का सालाना बजट 1200 करोड़ रुपए का है। स्व सहायता समूहों से काम वापस लेने के पीछे यह भी तर्क सामने आया है कि मौजूदा 7 प्लांट सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। 2 महीने बाद टेक होम राशन पहुंच रहा है, लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल ये भी है कि महिला स्व सहायता समूहों के प्लांट में महिलाएं काम कर रही हैं, इनका क्या होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। छतरपुर से समाज के लिए प्रेरणादायक खबर सामने आई है, जहां नवविवाहित जोड़े ने अनोखा संकल्प किया है जो आदर्श जीवन का मार्ग प्रशस्त करेगा। वैवाहिक जीवन के पहले रचनात्मक कार्य में निर्धन कन्याओं का सामूहिक विवाह कराएंगे। बता दें कि जिला पंचायत अध्यक्ष विद्या हरिओम अग्निहोत्री के पुत्र शशिकांत अग्निहोत्री ने 10 फरवरी को टीकमगढ़ में मौसम मिश्रा के साथ 7 फेरे लिए। इस दौरान वे शादी के बाद फिजूल खर्च नहीं करने का संकल्प लिए और 14 फरवरी को मुंगवारी स्टेडियम में नवविवाहित जोड़ा 11 निर्धन कन्याओं का सामूहिक विवाह कराएगा। जरूरतमंद कन्याओं को दैनिक उपयोग की सामग्री के साथ आभूषण भी उपहार में देंगे। इस पहल को समाज में सेवा और सहयोग की मिसाल मानी जा रही है। नवविवाहित जोड़ों ने कहा कि जो परिवार सक्षम है वे यदि एक निर्धन कन्याओं का विवाह कराएंगे तो गरीब माता पिता के कंधे का बोझ हल्का हो जाएगा। नवविवाहित जोड़े ने 11 शादी का संकल्प लिया है। छतरपुर के जिले के जिला पंचायत अध्यक्ष विद्या हरिओम अग्निहोत्री के जो पुत्र हैं शशिकांत अग्निहोत्री, उन्होंने 10 तारीख की उनकी शादी हुई थी और 14 तारीख को उनका रिसेप्शन है। लेकिन रिसेप्शन के दिन ही उन्होंने 11 कन्याओं का शादी करने का जो संकल्प लिया है वह क्यों लिया है, क्या इनके मन में था, इनसे बात करेंगे। शादी हुई है और साथ में आपने जो फैसला लिया है 11 कन्या की शादी का, किस तरह का फैसला लिया है, वो क्यों? ये आप जानते हैं कि लगातार हम सभी अपने परिवार और सबके साथ जो संपन्नता होती है उसका उत्साह कई जगह बड़े बड़े रिसोर्ट, होटल और विदेशों में जाकर मना, लेकिन ये एक जब अपन समाज के क्षेत्र में हैं, समाज सेवा का काम कर रहे हैं, लगातार जनप्रतिनिधि के तौर पे भी लगातार परिवार में हम सभी लोग माता जी हैं काम कर रही हैं, तो हम सब ने ये संकल्प लिया है कि कहीं ना कहीं संपूर्ण क्षेत्र की जनता भी हमारा परिवार है और कोई भी खुशी होती है तो वो संपूर्ण परिवार के साथ मिलकर मनाना चाहिए। अच्छे संपन्न परिवार जो वस्तुएं उपयोग करते हैं उनका बेडशीट चादर से लेकर सिलाई मशीन, कूलर, टीवी, पंखा, सोफा सेट, बेड, सारी चीजें उनको जो दैनिक जीवन में उपयोग आती हैं सारी चीजें उनको हम उपहार स्वरूप अपनी बहनों को भेंट कर रहे हैं। लगभग उनके पास बर्तन से लेकर और सारी चीजें उनके पास उपलब्ध रहें। किसी न किसी रूप में इस प्रकार से अपनी बहनों की मदद करके हम कैसे कर सकते हैं, ये हम सबको करना चाहिए ताकि एक समाज में बेहतर संदेश जाए, सभी लोग बेहतर हो सकें। सब खर्चा हटा करके और संकल्प लिया और मंडप में ही संकल्प लिया है कि 11 शादियां करके निर्धन और गरीब कन्याओं की जो विवाह के लिए हम पैसा खर्च करेंगे। INS के लिए छतरपुर से विनोद मिश्रा की रिपोर्ट। दुर्ग जिले के पवारा गांव के रॉयल एकेडमी स्कूल में गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक्सपायरी डेट के खाद्य सामग्री बेचकर बच्चों की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा था। मामले में आपत्ति दर्ज कराने पर स्कूल संचालक नाराज हो गए और उन्होंने गैर जिम्मेदाराना जवाब दिया। आरोप है कि स्कूल संचालक अकरम और गुल शरीफ पालकों पर गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि हम स्कूल में कुछ भी बेचें, इससे किसी को मतलब नहीं होना चाहिए। जानकारी के अनुसार स्कूल में वार्षिक उत्सव के दौरान लगे स्टॉल्स में एक्सपायरी डेट की मिक्सचर, कुरकुरे, किचन मसाले और बिस्किट बेचे जा रहे थे। जानकारी होने पर पालक नाराज हो गए। इधर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंच गए। जांच में किचन मसाला भी एक्सपायरी पाया गया। पुलिस ने खाद्य पदार्थों के सैंपल जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं खाद्य और औषधि विभाग ने भी सैंपल ले लिए हैं। तो अगर वो बाल मेला लगा के अगर ऐसा कर रहे हैं तो स्कूल के संचालक की पहली जिम्मेदारी है कि वो जांच ले कि किस प्रकार की सामग्री बच्चों को दी जा रही है। लेकिन ये शिकायत जैसे आपके माध्यम से हमको मिला है
तो हम संज्ञान लेते हुए अपनी टीम को वहाँ भेजते हैं और अगर थाना में अगर ये शिकायत हुई है तो वो भी उनके माध्यम से हम तक पहुँच जाएगी, तो इसमें एक्शन जरूर लिया जाएगा। थाना उतई के अंतर्गत जो स्कूल है उसमें कुछ कार्यक्रम के दौरान जो फूड पैकेट वितरित किया गया था जो एक्सपायरी डेट वाला था, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ा गया और नियमानुसार उसमें कार्रवाई की गई है। व्यक्ति है जो इसको फूड वितरण कर रहा था उसको गिरफ्तार किया गया। एक ही जन की गिरफ्तारी? हाँ, एक ही को। जबलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट किए जाने पर एफआईआर दर्ज की गई है। नगर निगम जबलपुर के कार्यपालन यंत्री की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। दरअसल इंडियन यूथ कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल से पीएम मोदी के आपत्तिजनक एआई जेनरेटेड पोस्टर्स शेयर किए गए थे। पुलिस ने भ्रामक और असत्य जानकारी वाले पोस्टर्स को जांच के तहत लिया है और एफआईआर दर्ज की है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उधर अलीराजपुर के अंबुआ स्थित एकलव्य आवासीय विद्यालय के छात्र छात्राओं का गुस्सा आज फिर फूट पड़ा। यहां के छात्र प्राचार्य के साथ 4 शिक्षकों को हटाने की मांग कर रहे हैं। आज गुस्साए छात्र कलेक्टर से मिलने के लिए 20 किलोमीटर पैदल मार्च कर निकल गए। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने समझाइश दी। इस दौरान कार्रवाई होने तक एसडीएम ने स्कूल से ही कार्यालय संचालित करने की बात कही। एसडीएम के अनुसार इस मामले में पहले ही जांच दल गठित कर दिया गया है। कल बालिकाएं थी, आज बच्चे आए थे। इनकी हॉस्टल प्रशासन को और स्कूल प्रशासन को कुछ समस्याएं थी। कल हालांकि जांच दल गठित किया गया था, इसके बाद भी बच्चे संतुष्ट नहीं थे। आज बालिकाओं ने अपनी और अतिरिक्त जो समस्याएं हैं, जो उनके इश्यूज हैं, उनको लेके यहाँ तक आए हुए थे। अभी बालिकाओं से एक करके बात हुई है, उन्होंने अपनी कुछ समस्याएं लिखित में दी है, हम उन पर कार्रवाई कर रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की खबरें जारी है, आप देखते रहिए INS 24/7। धन्यवाद।